दोस्तों नमस्ते, माय निश्चारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। तो आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है आपके लिए। तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है, ठीक है। और ध्यान रखते हुए अपने आप को भी प्यार करना है, ठीक है। तो चलिए देखती हूँ आज दोपहर की एनर्जी। तो कलेक्टिव रीडिंग है बाबू, और सारे साइन के लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है, ठीक है। चल प्लीज गाइड करें, डिवाइड गाइड करें, ऑल आर शक्ति गाइड करें, राधा रानी गाइड करें। चलिए अपने पर्सन का ध्यान रखिए और जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आपको ज़रूर फॉलो करना है, ठीक है। गाइडेंस आपके जीवन को बदल सकती है, डिसीजन ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, रिश्ते को बैलेंस कर सकते हो, खुद को जान सकते हो, ठीक है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा, ठीक है। और जिनके साथ जो एनर्जी मैच भी हो रही हो उसको भी कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस गाइडेंस को आप कितना पसंद करते हो कभी कभी कमेंट में लिख दिया कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी यूनिवर्स पढ़ सके, आपके कॉन्फिडेंट, आपके सोल कैसे हैं वो डिवाइन भी कनेक्ट करते हैं, और जो आप लिखते हो वो मैनिफेस्ट भी होता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखें और लाइक ज़रूर। चलिए, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुं फट स्वाहा। तो अपने पर्सन का ध्यान करते हुए इस वीडियो को देख लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्लीज गाइड करें माता पिता कृष्ण गोविंद राधा रानी आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच। प्लेफुलनेस। कंट्रोल द मास्टर। क्या बात है। लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। बहुत सारे व्यूवर्स जी यहाँ पे बहुत ऐसे व्यूवर्स हैं जो आपके हार्ड वर्क को दिखाई दे रहा है, मेहनत को दिखाई दे रहा है। आपके अंदर जो ऑरा, एनर्जी और लीडरशिप की क्वालिटी एंड डिवाइन कनेक्शन एंड पॉजिटिविटी, ये कार्ड्स रिसीव कीजिए, क्लेम कीजिए, क्योंकि ये कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं एंड गुड न्यूज़ के हैं। बहुत सारे व्यूअर्स आपको बहुत जल्द रिजल्ट मिलने वाला है। 9 नंबर का कार्ड है, ठीक है। और बहुत जो आपने मेहनत किया है, कहते हैं ना कर्म करते जाओ और फल की चिंता ना करो, हमारे कृष्णा ने ही कहा है, और वही रिजल्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स गुड न्यूज़ के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गुरु की कृपा भी है, सबसे बड़ी बात गुरु की ब्लेसिंग्स भी है, और आपका हार्ड वर्क, आपका रिजल्ट जो मिलने वाला है वो है गुड न्यूज़, ठीक है। और गुरु की कृपा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि आपने काफ़ी विश्वास और मेहनत किया है। तो यहाँ पे रिज़ल्ट भी पॉजिटिव ही मिल रहा है, ठीक है। बहुत खूबसूरत सी एनर्जी। साई राम साई साम साई भगवान, श्रीडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, श्रीडी के दाता सबसे महान। करुणा के सागर दया निधान, श्रीडी के दाता सबसे महान। साई राम साई श्याम साई भगवान, श्रीडी के दाता सबसे महान। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो मैं नेक्स्ट एक्शन जरूर लूँगी, लेकिन बॉटम द डेक से है गुड न्यूज़। क्लेम, रिसीव, यस। देख लीजिए, गौर कीजिए, ध्यान कीजिए, ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं? गुड न्यूज़, ठीक है। रिजल्ट, रीयूनियन। इस कार्ड को गौर से ध्यान कीजिए, और द मास्टर की एनर्जी, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, गुड न्यूज़, गॉड ब्लेस यू। ये उनकी एनर्जी है जिन्होंने काफ़ी टाइम से अपने आप को हार्ड वर्क किया है, मेहनत किया है। 10 ईयर्स, 9 ईयर्स, ठीक है। चक्रास बैलेंस, फैमिली, काम, और मतलब होता ना कि बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, ठीक है। ये परिवर्तन इतनी खूबसूरत है जिनके जीवन में ये खुशी आ रही है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ या तो आप अगले 9 साल से काफ़ी अपने रिश्ते पर काम कर रहे थे, ठीक है, या अपने लाइफ में 9 और 10 ईयर्स की वाइब्रेशन यहाँ पे मैं कह सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 9 नंबर कंप्लीशन का होता है, कंप्लीट का होता है। तो मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है ये 9 ईयर्स और 10 ईयर्स की एनर्जी है, और आप आज बहुत आगे हो, बहुत आगे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। 9 ईयर्स और 10 ईयर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि 10 नंबर साइकिल को बताता है, 9 नंबर कंप्लीशन को बताता है। तो याद रखिए कि जिन लोगों ने हार्डवर्क किया है पॉजिटिविटी के साथ, विश्वास के साथ, द मास्टर की एनर्जी के साथ, तो गुरु के ब्लेसिंग्स के साथ साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, और आपके हार्डवर्क का, आपके समर्पण का, आपके विश्वास का रिजल्ट मिल रहा है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, ठीक है। 2 एनर्जीज आपकी है। एक, हमारे व्यूअर्स लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, काम, करियर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, फैमिली, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखते हुए भी आपने बहुत ज़्यादा अपने जीवन को परिवर्तन किया, जहां आप द एम्प्रेस की एनर्जी में, द मास्टर की एनर्जी में हो। ये उनकी अचीवमेंट है जो आपने काफ़ी लंबे टाइम से, कितने सालों से ये तपस्या की है, ठीक है। आपको रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। दूसरी एनर्जी, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जहां आपके और आपके पार्टनर के बीच में ब्रेकअप हुआ है, बहुत भयानक, ठीक है। जहां आप सेपरेशन में हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, पुरानी यादों को भुला नहीं पा रहे हो, धोखे, चीटिंग, बैक स्टेप, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है शायद ये आपको पहले ज्ञात भी नहीं था, मतलब कि आपको अनुभव भी नहीं था, ठीक है। कुछ व्यूअर्स आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, और वो भी भयानक, जैसे भी किया इस बंदे ने आपको पूरी तरह बर्बाद किया है, या बंदा हो या बंदी हो, लेकिन शायद आप भुला नहीं पा रहे हो। तो अगर आप भुला नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी हेल्थ इशू हो जाएगी। आप पूरी नींद नहीं ले रहे हो, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हो, खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, ये झटका आपको तोड़ रहा है, दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है। कहने का मतलब आप इस रिश्ते को ना भुला पा रहे हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो, और मिस भी कर रहे हो, फील भी कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ व्यूअर्स हो सकता है कि आपके साथ टावर आया हो जहां आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करना होगा। जो इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में हैं, आपको अपनी हीलिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, पैम्पर कीजिए, खुद को केयर कीजिए, क्योंकि जो इस एनर्जी में हैं उनके लिए सेल्फ हीलिंग और सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन में या डर बैठ चुका है, कन्फ्यूज़न बैठ चुका है, या ये दर्द आपको बार बार उभर रहा है, क्योंकि ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ है। आप टूटे हो, बिखर रहे हो, ठीक है, परेशान हो रहे हो, हेल्थ इशू हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, ना ही आप लेट गो कर पा रहे हो, ना ही पल में जी पा रहे हो, ना ही सो पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे या तो उम्मीदें हैं या दर्द बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आप परिस्थिति फेस कर रहे हो बाबू, मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि इस फेस को जो आप फील कर रहे हो इसे आपको निकलना होगा। ये एनर्जी कहती है कि आपको खुद से प्यार करना होगा, क्योंकि हेल्थ इशू हो भी रही है और हेल्थ इशू हो भी सकती है, परेशानियाँ, बीमारियाँ बढ़ सकती है। तो अपने आप को पैम्पर कीजिए। जब आप अपने आप को पैम्पर करोगे ना बाबू, तो रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएंगे, वो आप खुद देखोगे। खुद को पैम्पर करना और सेल्फ हीलिंग करना, अगर आप खुद को करते हो ना, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ये कुछ लोगों का रिज़ल्ट मिल रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से इन्होंने काफ़ी, मैं देख पा रही हूँ, क्या ना, ये ईयर्स की, मंथ की बात नहीं हो रही, ईयर्स की मैं बात कर रही हूँ, ईयर्स। तो जो भी आप दर्द में हो, जो भी पनिशमेंट मिल रहा है आपको, ये आपको सिखा रहा है कि खुद को ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी में लाइए, उलझन से निकलिए, खुद को पैम्पर कीजिए। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप उनके पिक को देखकर रो रहे हो, पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हो, या मन में किसी प्रकार का डर है, उलझन है, ब्लॉकेज है, लेकिन ये एनर्जी कह रही है भुलाना होगा, खुद को हील करना होगा, रेस्ट करना होगा, थोड़ा सा नींद पूरी करनी होगी। तो कुछ व्यूअर्स आप उनके तस्वीर को देखकर कहीं ना कहीं और ज़्यादा परेशान हो और रो रहे हो। तो दो एनर्जीज यहाँ निकली है। एक तो बहुत अच्छे हो, लीडर में आ गए, लीडरशिप की क्वालिटी में आ गए हो, जहाँ आपका सब कुछ बढ़ रहा है, और प्यार, रिस्पेक्ट और गुरु की कृपा यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। गुरु की कृपा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ खुशियाँ, सक्सेस, ग्रोथ, एंजॉय, रीयूनियन, प्यार एंड गुड रिजल्ट एंड कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया है। तो ये दो एनर्जीज आप व्यूअर्स की है। ये किन की एनर्जी है ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। कुछ तो बहुत पॉजिटिव है, कुछ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न से निकलना होगा बाबू, ठीक है। तस्वीर देख देख कर रोना, याद करना, ये हमारे कुछ व्यूअर्स की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी पर। प्लेफुलनेस की एनर्जी आई है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर थोड़ा नाराज़ भी दिख रहे हैं, कंफ्यूज्ड भी दिख रहे हैं, कंफ्यूज हैं, और शायद वो आपके बगैर खुश भी नहीं हैं, ठीक है। आपके पार्टनर अपने आप को कहीं ना कहीं लीडर समझते हैं, अपने आप को कम नहीं समझते हैं। बस दुनिया में अगर कोई इनको हारने पर मजबूर किया है, जो इनको हराया है, वो सिर्फ आप हो। अगर इस बंदे को एटीट्यूड, ईगो बहुत ज़्यादा है, तो इनको लगता है कि भैया मेरे से ज़्यादा कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता, मैं लीडर हूँ, मेरी पर्सनालिटी अलग है, मेरी पहचान अलग है। लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि कोई अगर इनको मजबूर किया है, कोई इनको तोड़ा है, आज ये जो फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ अनुभव करते हुए आपके पार्टनर को लग रहा है कि एक सिर्फ आप हो जो इस पर्सन को
इस तरह ट्रिगर किए हो या बदलने पर मजबूर किए हो, या इतना इनके अंदर आपको लेकर इतना प्रभाव पड़ा है कि ये टूटे भी हैं, बिखरे भी हैं और आगे बढ़े भी हैं। तो इस संसार में आप एक पर्सन हो जो इनको हर तरह से हराया भी है और परेशान भी किया है और प्यार भी दिया है। ये पर्सन शायद उनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, या तो आप मैरिड हो या आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने जीवन में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, खेल रहे हो, या कुछ नया काम कर रहे हो, या आपने प्रॉपर्टी ली है, लैंड वगैरह लिया है, या घर का जो होता है लैंड लेना, घर बनाना, हैप्पी फैमिली की एनर्जी। अगर आप घर ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, लैंड ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, मकान बना रहे हो, बच्चे के साथ घूम रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो आप हैप्पी फैमिली हो। और इन्हें लग रहा है कि आप इनको कंफ्यूज कर रहे हो। तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप अपने जीवन में जिस तरह खुश हो ना, ये उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे, और इनको कंफ्यूज कर रहे हो, इनको इग्नोर कर रहे हो आप, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये इन्हें अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कंट्रोल, अंदर से अग्रेसिव एंड गुस्सा, ठीक है। कहने का मतलब आप इनसे घुल मिल नहीं रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत मस्त हो, ठीक है। और ऐसा भी है कि इनको लग रहा है ना कि आप किसी और से फ्लर्ट कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब इस रिश्ते को लेकर, इस प्यार को लेकर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो उन्हें भी लग रहा है कि आप किसी से फ्लर्ट कर रहे हो, और ये नाराज बैठे हैं। ये बंदा या बंदी ये नहीं सोच रहा है कि फ्लर्टिंग तुम करते हो और नाराज मैं हूँ, ठीक है। ये मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ, ध्यान कीजिएगा। वो आप पर डाउट कर रहे हैं और मैं आपकी तरफ से बोल रही हूँ कि ये बंदा ये नहीं सोचा कि तुम फ्लर्टिंग नेचर के हो तो मैं नाराज हूँ। अपने गलती को ना देखकर ये आपको ही ब्लेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बदल रहे हो। उनको लग रहा है आप इनसे भागना शुरू कर रहे हो, आप इनसे दूर जा रहे हो। लेकिन हर इंसान को खुद को बदलना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी एनर्जी है जो काउंटर पार्ट की एनर्जी कहते हैं, डिवाइन कनेक्शन कहते हैं। इस कनेक्शन को ना आपने चुना है और ना उन्होंने चुना है। इस कनेक्शन को डिवाइन ने चुना है, डिवाइन ने भेजा है एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को बदलने के लिए। और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। लेकिन अगर आप दोनों के बीच में अगर मैरिज की बात चल रही है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, अगर आप दोनों के बीच में मैरिज की बात चल रही है या मैरिज हो चुकी है और बीच में टावर आया है, ये बंदा फ्लर्टिंग नेचर का तो है। जब अपने ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है तो ये इंसान दूसरे को ब्लेम करना शुरू करता है। लेकिन कनेक्शन स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ब्राइट फ्यूचर है। अगर आपकी मैरिज इनसे नहीं हुई है, मैरिज की बात हो रही है, तो उनके मतलब ये कार्ड ही बताता है जो फ्यूचर जो होता है बहुत ब्राइट होता है। क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी 10 ऑफ कप्स अगर मिल जाती है तो बहुत हैप्पी फैमिली, दुनिया की हर खुशी जो कभी कम नहीं हो सकती। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को पैम्पर करना, हर एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है इनसे, तो ये चीज़ दिख रहा है कि गुरु की ब्लेसिंग्स हुई। द मास्टर है द एम्प्रेस, गुरु की ब्लेसिंग्स रही। और आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज नहीं रहा तो ब्राइट बहुत ज़्यादा फ्यूचर है। भैया सॉरी, फ्यूचर जो ब्राइट फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत है। या तो ऑप्शन है या आपकी फैमिली है। अब ये नाराज बैठे हैं, थोड़ा सा ईगो से डील कर रहे हैं।
अब इन्हें कंट्रोल नहीं हो रहा है कि आप इन्हें कंफ्यूज कर रहे हो। कंट्रोल 2 ऑफ सोर्स एंड 10 ऑफ कप्स। इस बंदे को लग रहा है कि आप उनको कंफ्यूज कर रहे हो, और ये चीज़ ना इनके अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। अगर आप खुश हो अपनी फैमिली, अपने लाइफ में, ये भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर, या अपने जीवन में किसी बात को लेकर परेशान तो हैं, गुस्सा भी ज़रूरत से ज़्यादा है। 1000% कर सकते हो, 1000% में 1% कम नहीं है। कन्फ्यूज़न, ईगो, 2 ऑफ सोर्ड, द प्लेफुलनेस की एनर्जी। परेशानी, नाराज़गी और उम्मीदें भी जुड़ी है। इन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में या अपनी फैमिली के साथ इन्वॉल्व हो या किसी ऑप्शन में इन्वॉल्व हो, लेकिन कभी कभी इंसान को लगता है या आपके जीवन में ब्रेकअप हुआ, टावर आया, लेकिन ये प्यार कम नहीं रहा। ठीक है, ये प्यार कम नहीं रहा। ये तो काउंटर पार्ट की एनर्जी है, अंदर वाली रूहानी प्यार, अंतरात्मा वाली प्रेम है ना, सोल की प्रेम है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं भुला पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। डाउट करूँ, शक करूँ, फाइट करूँ, टावर करूँ, मूव ऑन करूँ, ब्रेकअप करूँ, लेकिन अगर इस एनर्जी में भी आपके पार्टनर हैं तो ये प्रॉपर अपने लाइफ पर फोकस नहीं कर पा रहे, रिश्ते पर, लाइफ पर, काम पर, और ये इनसिक्योर हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मेरी नींद नहीं पूरी हो रही है। या तो आप अपने जीवन में व्यस्त हो गए हो, या आप किसी और से बात कर रहे हो, आप पर शक कर रहे हैं ये, ठीक है, आप किसी और से बात कर रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है कि आप पुरानी बातों को भुला रहे हो या भुला दिए हो, मतलब बीते हुए पल को आपने भुला दिया है, अब इनको आप याद नहीं कर रहे हो। अंदर से गुस्सा है, नाराज़गी है, ईगो भी है। एक एनर्जी कर जाओ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, जैसे भी हूँ। ये इनकी ईगो, जो ईगो सेटिस्फैक्शन है, ईगो प्रॉब्लम, वो बोल रहा है इनका, क्योंकि प्लेफुलनेस की एनर्जी में है, ईगो से डील कर रहे हैं। तो जो इनको सबक हो, कहो सज़ा बोलो, पनिशमेंट मिलो, ये इनको पच नहीं रहा। आप कैसे खुश हो, वजह क्या है? अब क्यों हो रहा है कि जो इंसान दिन और रात, सुबह और शाम, लेट नाइट, एनी टाइम, जो एक दूसरे को बिना देखे, बिना सुने, बिना बात किए, बिना खाए, जो इंसान रह नहीं सकता, सो नहीं सकता, चल नहीं सकता, वो इंसान ऐसे कैसे बदल सकता है? ये आपके पार्टनर को थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और आपकी तरफ से जेस्चर नहीं हो रहा है। फिर वही गाना जो मॉर्निंग में आया था, प्यार है या सजा, ऐ मेरे दिल बता, वही वाली, सुबह में भी चैनल सॉन्ग आया था ये गाना, मॉर्निंग में भी। तो कर्मों का लेखा जोखा चलता है। इंसान कहाँ सोच पाता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है। जब अपने ऊपर बीतता है तो पहले तो उस पर डाउट करे, जैसे कि आप पर अभी डाउट कर रहा है या कर रही हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इनके सुकून को छीन लिया है, इनके जीवन में दर्द भर दिया है, बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ हैं, आपसे जल रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि आप खुश हो, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपका सम्मान बढ़ रहा है, आपकी लीडरशिप की क्वालिटी बढ़ रही है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, या किसी ऑप्शन में हो। जो हुआ सो हुआ, ये इनसिक्योर ज़रूर हैं, क्योंकि द मास्टर की एनर्जी है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि ये चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप आगे जाओगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी पहचान, आपकी खुशी, ये चीज़ आपके पार्टनर को बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्योंकि ये बंदा, एक चीज़ है, ये बंदा किसी को भी, आपको नहीं, ये बंदा ऐसा है कि एक तो कोई आगे बढ़ता है तो कंपटीशन हो जाता है, कोई आगे बढ़ गया तो मुझे भी वो चाहिए। ये आपसे जल रहा है, आपकी फैमिली से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके लीडरशिप की क्वालिटी से, आपकी खूबसूरती से, आपके टैलेंट से, आपकी विक्ट्री से। आपने कुछ अचीव किया है भाई, गुरु कृपा है, गुरु की कृपा, द मास्टर की एनर्जी है, मेहनत है, आपका हार्ड वर्क है,
तो आपने रिलीज किया होगा। लेकिन ये बंदा इस वक्त लग रहा है कि तुमने मेरे सुख चैन को उड़ा दिया है। कभी कभी इसे लगता है कि आपने ही इनके लाइफ में, इनकी फैमिली के साथ, काम करियर के साथ आपने इनके साथ कुछ ब्लैक मैजिक किया है। ये इस वक्त आपको ब्लेम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तड़प रहे, बेचैन हो रहे आपसे मिलने के लिए, और आप मौका नहीं दे रहे हो करीब आने के लिए। तो ये बंदे की एनर्जी जो कह रही है, आपसे हीलिंग मांग रहे हैं। इनको डाउट हो रहा है कि आप ही कुछ कर रहे हो। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि निगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए इतना शक हो रहा है आपकी फैमिली से, आपके काम से, आपके लाइफ से। जो कुछ नया खरीद भी रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रहे हो, ये नहीं देख रहा इंसान कैसे आगे बढ़ा, कितना तप, कितना तपस्या, कितना रोना, कितना दर्द, और उस पर से मास्टर की एनर्जी यानी कि लीडरशिप क्वालिटी। आपने मेहनत किया तब आप पहुँचे हो, तब आप गुरु की कृपा पाए हो। तो इस पर्सन को वो चीज़ नहीं समझ में आ रहा। इनको जलन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, ब्लेम करना, आपकी खुशी से जलना। क्योंकि ये बंदा थोड़ा सेल्फिश नहीं, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। इसने आपको रुलाया, मिसजज किया, ब्लेम किया, मारा भी है इस बंदे ने आपको। इस बंदे ने आपको पीटा भी है, ठीक है। आपके सुकून, आपके चैन, आपके सब कुछ उड़ा दिए। घर में फैमिली के साथ टावर आया, फाइटिंग, झगड़े हुए, आपकी खुद की फैमिली सपोर्ट नहीं की, ठीक है। जब आप अपने आप को निखार रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो इस पर्सन को जलन हो रहा है। तो क्या ये इंसान आपको सोसाइटी, समाज के सामने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्सेप्ट करेगा? तो ये भागेगा। लेकिन इस एनर्जी के अनुसार जितना आपको ये ब्लेम कर रहा है या कर रही है, जो भी कर रहा है, ये इनके लाइफ की, इनके अंदर की निगेटिविटी है, कुछ पास्ट ब्लॉकेज है और कर्मा, ठीक है। कर्मा किसको छोड़ता है बाबू, बताओ? ठीक है, कर्मा किसी को छोड़ता है क्या? यही तो है जो रिजल्ट देता है। तो इसको कहेंगे या तो कार्मिक अटैक इनको पड़ रहा है, या ये कर्मा फेस करे, इसको कह सकते हैं बहुत बैड कर्मा। तो अपने गलतियों को ये काउंट नहीं कर रहे हैं। और देखिए ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, ये अग्रेसिव एनर्जी। जब इनको नींद नहीं आ रही है, आप मौका नहीं दे रहे हो, तो इस बंदे को लग रहा है कि जैसे आपने ही कुछ कर दिया है, आपने कुछ करवा दिया है। ऐसे बंदे को क्या करना है भाई? लेकिन चिंता ना करें, गुरु कृपा, डिवाइन कृपा है आपके ऊपर, आप बढ़ते जाएं आगे। इनकी परिस्थिति है, इनको संभालने दीजिए। यहाँ आपका कोई काम नहीं है, और इनको स्पेस अभी भी दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि स्ट्रांगली द मास्टर की एनर्जी भी है, तो याद रखिए कि रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। अभी बर्डन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ ईयर्स आपने इनको काफ़ी हेल्प की है, प्यार से सपोर्ट किया है, पैसे से, बिजनेस में आपने इनकी हेल्प की है। इनकी फैमिली के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है, इनके बच्चों के लिए भी आपने किया है। और यहाँ पे शायद ये कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि आप इनकी हेल्प नहीं कर रहे हो, और इन्हें इस वक्त पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। शायद ये बहुत लॉसेस से गुजर रहे हैं। इनकी एंजाइटी और डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चली है। यही एनर्जी जो इनको ट्रिगर कर रही है, तो आपको ब्लेम कर रहे हैं। क्योंकि ब्लेम की एनर्जी इसलिए कि बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है, और ये आपसे इसलिए जल रहे हैं कि आपके पास बहुत कुछ है। देखिए ना, आपके पास सब कुछ है, हैप्पी फैमिली, घर है, मकान है, बिल्डिंग है, पैसा है, पर्सनालिटी है आपके पास, आप बहुत रिच हो उनके नज़रों से, आपके पास बहुत कुछ आप दे सकते हो। लेकिन अगर इनकी फैमिली है, तो अपनी फैमिली के लिए भी जीना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए भी, और ये आप कन्फ्यूज कर रहे हो। आपका बदला हुआ रूप, और आप आगे बढ़ रहे हो, फैमिली के साथ हो, खुश हो, मस्त हो, तो भाई इनको बहुत जलन हो रही है। आपकी पर्सनालिटी, आप ग्रो कर रहे हो, या ऐसा काम कर रहे हो जहाँ आप लीडर हो, ठीक है। आपको विक्ट्री मिली है, इनको कन्फ्यूज़न हो रहा है, इनकी हेल्थ इशू हो रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं,
ये पागल भी हो रहे हैं। ये उस चीज़ को अभी क्यों नहीं याद करें जो आपने दिया है, प्यार, खुशी, पैसा, सपोर्ट, पैम्परिंग, केयरिंग। नहीं, आपका बदलना, खुद पर फोकस करना, फैमिली पे फोकस करना, काम पर फोकस करना। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा जलन है आपसे। इनसिक्योर इसलिए कि अगर पास्ट में ऐसा नहीं होता तो शायद आज सब कुछ अच्छा होता। अगर आपके प्यार में पागल ना होते तो भी अच्छा होता, अगर प्यार सब कुछ बैलेंस होकर चलता तो भी अच्छा होता। लेकिन जिस तरह की एनर्जी है, इस पर्सन को यहाँ हारना ज़रूरी है। ये हारेगा बंदा, तब जाकर ये माफ़ी मांगेगा आपसे, या माफ़ी मांग लिया हो। बट कुछ आपके पार्टनर इस एनर्जी में हैं तो ये माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि आपके एक आवाज़ से भी उनको सपोर्ट मिलती है, आपको देखने से भी सपोर्ट मिलता है, हीलिंग मिलती है। और आपके बिना इनकी नैया पार लगने वाली नहीं। ठीक है, तो जो भी हो, इस वक्त किसी ने किसी को ब्लॉक करके भी रखा है, ये भी दिख रहा है। लेकिन घबराइए नहीं, ये बंदा माफ़ी भी मांगेगा। अभी तो जल रहा है, तप रहा है, गुड रिजल्ट मिलने वाला है। सिचुएशन के अनुसार बर्डन बहुत ज़्यादा है, बट एक नई शुरुआत, वर्ल्ड टूर एंड अब्रॉड का यहाँ भी मुझे दिख रहा है कि कोई अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहा है और यहाँ पे रीयूनियन चाह रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, काम क्योंकि धीरे होगा, स्लोइंग डाउन। पेशेंस आपको भी रखना है, काम धीरे होगा क्योंकि बहुत डार्क एनर्जी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। दर्द का सिलसिला, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर दिलबर से हो दिलबर का। सर मुझे गाना नहीं आता ये, ठीक है ना, थोड़ा बहुत है गुनगुना दिया। मिस कर रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहा है, आसपास माहौल सही नहीं है। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है अप्रोच करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त समय सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है, क्योंकि द मास्टर की एनर्जी भी आ गई है। तो बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी बात और मुलाकात रीयूनियन होगी। ट्रैवल भी दिख रहा है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, यहाँ भी दिख रहा है। कोई अब्रॉड जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, देख लीजिए यहाँ भी अब्रॉड की प्लानिंग है, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स, यहाँ पे अब्रॉड की प्लानिंग है। ठीक है, या अब्रॉड से इंडिया, इंडिया से अब्रॉड, या ये ट्रैवल मुझे प्लानिंग दिख रहा है। ठीक है, और इस वक्त इनके हालात सही नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे बढ़ रहे हो ना, इनके ऑरा डाउन हो रहे हैं। लेकिन ये आपको ब्लेम हर तरह से कर रहे हैं, क्योंकि ब्लेम इसलिए कर रहे हैं कि तरफ भी रहे हैं वो आपको पाने के लिए। और आप जिस तरफ बढ़ रहे हो तो इनको इनसिक्योर लग रहा है कि आपके जैसा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी, आप वीनस हो। तो ये कसमकस वाली एनर्जी और बैड कर्मा आपके पार्टनर को, तो ये चीज़ उनको ट्रिगर कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अनदेखा कर रहे हो, इग्नोर करो, आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी है। ठीक है, तो ये दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।